लीना को पेंटिंग पसंद थी। जादू से गुड़िया, पतंगे सचमुच जिंदा होकर कागज से बाहर कूद पड़ती। लेकिन एक बरसात भरे दिन उसे बहुत बोरियत महसूस हुई। उसने अपनी पसंदीदा किताबें दोबारा पढ़ ली थीं, ब्लॉकों से ऊंचे ऊंचे टॉवर बना लिए थे और ढेर सारी ड्राइंग्स भी कर ली थी। फिर भी खिड़की के पास बैठकर उसने गहरी सांस ली। उसे बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से एक चमचमाती चीज लुढ़क कर बाहर आई। एक पुरानी तूलिका जिसके सुनहरे रेशे और लकड़ी का हैंडल ऐसे चमक रहे थे जैसे उस पर एक छोटा सा आकाश गंगा बसी हो। लीना को याद नहीं था कि उसके पास कभी ऐसी तूलिका रही हो। जिज्ञासा से भरी उसने उसे अपने रंगों में डुबोया और एक छोटी लाल गेंद बनाई। और तभी गेंद सचमुच बाहर निकल आई, गोल मटोल और उछलती कूदती, चारों तरफ सुनहरी चमक बिखेरते हुए। लीना की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये तो जादू है। उसने उत्साह से दरवाजा बंद किया। चित्र बनाए? टॉमी आया? उसने पूछा। लीना ने जल्दी से तूलिका छिपाकर कहा, मैं बिज्जी हूं। टॉमी मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में आधी खाई हुई कुकी थी। ठीक है, ये मेरी आखिरी कुकी है। मैंने तुम्हारे लिए बचाई है। लीना कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में एक अनकही चमक थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। टॉमी कमरे से चला गया। उस रात लीना ने फिर से जादुई तूलिका उठाई। उसने अपने लिए एक पिल्ला बनाने की कोशिश की, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। तूलिका का चमकदार रंग फीका पड़ चुका था। उसने साइकिल, इंद्रधनुष भी बनाए, पर सब बेकार। निराश होकर लीना ने फुसफुसाया, क्यों काम नहीं कर रही? शायद मुझे इसे साझा करना चाहिए था। अगले दिन उसने खिड़की से देखा, टॉमी बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। वह अपने खिलौने बांट रहा था और एक छोटी लड़की की जूती का फीता भी बांधने में मदद कर रहा था। यह देखकर लीना को एहसास हुआ। वह चुपचाप टॉमी के कमरे में गई, तूलिका छुपाए, फिर मुस्कुराते हुए बोली, टॉमी, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ खास है और मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूं। टॉमी की आंखें चमक उठीं। क्या हम इसे साथ में ट्राई कर सकते हैं? लीना ने सिर हिलाया और दोनों बाहर भागे, पुराने विलो पेड़ के पास। उन्होंने खाली जमीन देखी। लीना ने एक बड़ा स्लाइड बनाया, टॉमी ने झूले। लीना ने मेरी गो राउंड बनाई, टॉमी ने ट्रैम्पोलिन। जैसे जैसे वे साथ पेंटिंग करते गए, तूलिका और चमकदार होती गई, यहां तक कि वह सूरज जैसी जगमगाने लगी। पूरा गांव देखने आया। वहां एक जादुई खेल का मैदान खड़ा था। बच्चे झूलों पर, स्लाइड्स पर हंसी खुशी खेल रहे थे। लीना का दिल खुशी से भर गया। टॉमी मुस्कुराया और बोला, देखा, शेयर करने से सब और अच्छा हो जाता है। लीना खिलखिलाई, बहुत ज्यादा अच्छा। रात को जब उन्होंने सामान समेटा, तूलिका फिर से सुनहरी चमकने लगी। लीना ने धीरे से कहा, ये फिर से जिंदा हो गई। शायद इसे बस थोड़ी सी दयालुता की जरूरत थी। उसने तूलिका को एक डिब्बे में रखा जिस पर लिखा था, सिर्फ साझा करने के लिए। और उस दिन से जब भी लीना और टॉमी उस जादुई तूलिका से साथ पेंटिंग करते, उनका हर चित्र प्यार, खुशी और अनंत जादू से जगमगा उठता। अगर आपको लीना की जादुई कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ठार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी मजेदार कहानियां देख सकें।